नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट तो सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल का मौसम बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम उठ रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगर कहीं बाहर निकलने का प्लान है तो छाता रेनकोट जरूर साथ रख लेना, वरना भीगने का पूरा चांस रहेगा। राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। सहायक प्रोफेसर के लिए 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि युवाओं को पढ़ाई और तैयारी का बेहतरीन मौका मिलने वाला है। जल्दी ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में इतना बड़ा ऑपरेशन चला कि 48 टीमें और 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी शामिल हुए। करीब 660 जगहों पर छापे मारे गए। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। पुलिस फिलहाल इसके पीछे का पूरा कारण खोजने में लगी है। जयपुर की एक छात्रा कॉलेज जा रही थी, तभी उसके प्रेमी ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। घायल लड़की को लोगों ने बचाया और लड़के को पकड़ लिया। लड़का बाइक छोड़कर भागने लगा था, लेकिन भीड़ ने उसे वहीं दबोच लिया। मामला अब पुलिस के पास है। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फिल्मी अंदाज में भाग निकले। दीवार फांदी और सुरक्षा को चकमा दे दिया। अब जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैदी कैसे भाग गए। जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी हो रही है। इससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता और बढ़ जाएगी। यह कदम लंबे समय में रोजगार और विकास दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सरकार ने इस पर काम तेज कर दिया है। अवैध धर्मांतरण को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नया कानून बना दिया गया है जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक होटल के टॉयलेट में अचानक 5 फीट लंबा कोबरा निकल आया। टूरिस्टों की हालत खराब हो गई। स्टाफ ने तुरंत सांप पकड़ने वालों को बुलाया और उसे हटाया गया। इस घटना ने लोगों को डरा भी दिया और चौंका भी दिया। राजस्थान ग्रुप डी परीक्षा देने वालों को खास गाइडलाइन दी गई है। क्या पहनना है और क्या नहीं, इस पर साफ निर्देश हैं। एडमिट कार्ड के साथ एक और जरूरी डॉक्यूमेंट भी ले जाना पड़ेगा, वरना एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलेगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए अपडेट आ गया है। परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। अब सभी उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने प्रदर्शन का अंदाजा भी लग जाएगा। राजस्थान को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। जोधपुर से यह ट्रेन 25 सितंबर से चलेगी। साथ ही बीकानेर उदयपुर रूट पर भी वंदे भारत शुरू होने वाली है। टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यात्री अब पहले से अपनी योजना बना सकेंगे। इस बार दशहरे पर राजस्थान के एक शहर में 75 फुट ऊंचा रावण का पुतला निकलेगा। खास बात यह है कि पुतला हाथी पर सवार होगा। यह झांकी देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। यह आयोजन इस बार बेहद खास होने वाला है। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के भागने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जेल प्रशासन कितनी लापरवाह है। जांच शुरू हो चुकी है और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब होने की संभावना है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का फैसला लिया गया है। साथ ही कई अहम फैसले किए गए हैं। सरकार कह रही है कि इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नए मौके मिलेंगे। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। राजस्थान में पेंशन नियमों में बदलाव हुआ है। अब आश्रितों को ज्यादा लाभ मिलेगा। यह बदलाव परिवारों के लिए राहत की तरह है, क्योंकि अचानक होने वाले संकट में अब उन्हें बेहतर आर्थिक सहारा मिल सकेगा। रेलवे ने भारत गौरव स्पेशल टूरिज्म ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। यह अमृतसर से 25 अक्टूबर को रवाना होगी। इसमें खास टूर पैकेज और सुविधाएं दी जाएंगी। यात्रियों को यात्रा के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का अनुभव कराने का मौका मिलेगा। राजस्थान के किसानों को अब फसल खराबे के मुआवजे के लिए बैंक की जानकारी अपडेट करानी होगी। सरकार ने साफ कहा है कि बिना बैंक सूचना के पैसा खाते में नहीं आएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत यह औपचारिकता पूरी कर लें। राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ गया है। निविदा आधारित भर्ती का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि इस व्यवस्था को खत्म कर नियमित भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाए। कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विभागों में गेट मीटिंग की। धरने को लेकर कर्मचारियों से भारी समर्थन मिला। सबने अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी और सरकार से मांग की कि जल्द ही उनकी परेशानियों का समाधान किया जाए। यह आंदोलन और तेज हो सकता है। राजस्थान को एक साथ 2 नई वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही हैं। यात्री रूट और सुविधाओं की पूरी जानकारी जान सकते हैं। इनसे सफर का अनुभव पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। सरकार इसे राज्य के लिए बड़ी सौगात बता रही है।
जयपुर में रात को आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। लोग डर गए और वीडियो बनाने लगे। बाद में पता चला कि यह एक खगोलीय घटना थी। हालांकि अचानक ऐसी चीज देखकर लोग दहल उठे। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जयपुर की हाई सिक्योरिटी जेल से 2 कैदी दीवार फांदकर भाग गए। सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए। लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। प्रशासन अब कैदियों की तलाश में हर जगह दबिश दे रहा है। राजस्थान में एक भूमाफिया पर 300 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। छापेमारी के बाद भी वह बच निकलता है। लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है। चपरासी की नौकरी के लिए MSc, BTech और PhD वाले भी लाइन में लगे हैं। बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़े लिखे लोग भी छोटी नौकरी करने को तैयार हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने PM किसान योजना से जुड़ी बड़ी राहत दी है। 21वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों के लिए नए नियम लाए गए हैं। इससे किसानों को फायदा होगा। यह कदम सरकार ने किसानों की मुश्किलें कम करने और उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए उठाया। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। आने वाले समय में रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह मांग मंत्री टीकाराम जूली ने उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और विकास की रफ्तार धीमी हो रही है। उनका मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र से अधिक सहायता मिलेगी और जन कल्याण योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर में लेपर्ड सफारी परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक नया आकर्षण होगा। साथ ही क्षेत्रीय लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। सरकार पर्यावरण संतुलन पर भी जोर दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में वंचित बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया। इस योजना का मकसद गरीब बच्चों तक खिलौने पहुंचाना है ताकि उनका बचपन खुशहाल बने। बिरला ने कहा कि इस तरह की पहल समाज में बराबरी और खुशी लाने का काम करेगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान सबसे बड़ी सफलता होगी। राजस्थान की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की नई किताब में मानगढ़ धाम और गुरु गोविंद का योगदान शामिल किया गया है। यह बच्चों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है। शिक्षक मानते हैं कि इससे विद्यार्थियों में अपने गौरवशाली अतीत को समझने की जिज्ञासा बढ़ेगी। इस बदलाव को अभिभावकों ने भी सराहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 25 सितंबर को धरना देने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वेतनमान, भत्तों और सुविधाओं को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। प्रदूषण से नदी का पानी जहरीला हो गया है, जिससे आसपास के लोगों और किसानों की हालत बिगड़ रही है। पर्यावरणविदों ने इसे गंभीर संकट बताया है। कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने खातीपुरा और बाड़मेर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। परीक्षार्थियों को आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए यह सुविधा दी गई है। इस निर्णय से हजारों छात्रों को राहत मिली है। ट्रेनें खास तौर पर परीक्षा की तारीखों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। राजस्थान में 20 साल बाद सबसे बड़ी चौथी श्रेणी भर्ती परीक्षा हो रही है। 19 सितंबर से शुरू हुई इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा से पहले गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजस्थान में कल से चौथी श्रेणी भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है और उम्मीदवारों के लिए 12 खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इनमें समय पर केंद्र पहुंचना, पहचान पत्र और एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। इसके अलावा ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा। प्रशासन सख्ती बरतेगा ताकि नकल और गड़बड़ी रोकी जा सके। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पदों की भर्ती फिलहाल रद्द कर दी गई है। विभाग ने इस पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा है। कई महीनों से आवेदन करने वालों को अब इंतजार करना पड़ेगा। छात्रों और अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाए।